अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल और करम से। तो आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार चीज़ी फ़िश डिलीशियस ग्रेवी मसाला, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो वाइट चीज़ी फ़िश की रेसिपी है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए कि जो मैंने कैसे बनाई है एंड तक टिप के ऊपर देखिए। तो फ्रेंड ये देखिए, मैंने फ़िश ली है, सोमो फ़िश ली है मैंने। आपको भी ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया और खुश्क कर लिया है। और अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ओनियन पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक हर्ब, लहसुन इस तरीका से बारीक चॉप किया हुआ है। इसको मैंने पिसा नहीं है, चॉप किया हुआ है। और थोड़े से इसमें चिली फ्लेक्स और नमक, ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर ऐड करके तो मैं इसको मैरिनेट कर लूँगी। और फ्रेंड बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो मेरी वीडियो को बहुत टाइम से देखते हैं और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं। मेरे हम फ्रेंड्स का बहुत शुक्रिया। और जो न्यू है मेरे चैनल पर प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियो आपको देखने को मिले। तो फ्रेंड मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त आरबीएस किचन एंड गार्डन से रिफत परवीन। तो ये देखें, मैंने अच्छे तरीके से मैरिनेट कर ली हैं सारी चीज़ें। पे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी मैंने पे ऐड किए हैं। आप ना भी करें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ना भी करें तो तब भी, लेकिन हम लोग चूँकि थोड़ी मसाले वाली चीज़ खाना पसंद करते हैं, थोड़ी सी चटपटी, तो उस वजह से मैंने ये थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी किए हैं। अब जो मैरिनेट हो चुका है तो मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल, तो मैंने ऑयल थोड़ा सा इसको गर्म किया है और इसमें मैं इसको ऐड कर रही हूँ। तो हम जो है ना हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। ये जो सोमो फिश होती है इसको इतने फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी बहुत जल्दी ही पक जाती है ये। तो इसको हम फ्राई कर लेंगे बहुत हल्का हल्का ब्राउन जब होगा तो हम इसको, ये देखिए मैं इसको पलट रही हूँ। तो बाहर से इसका मैंने छिलका नहीं उतारा था, तो अभी देखिए इसका मैं छिलका उतार दूंगी। ये भी एक तरीका है, अगर आप इसका जो जिल्द है अगर आपने नहीं उतारी तो इस तरीके से आप इसको उतार लें, ये बहुत आसानी से फिर उतर जाती है। ये देखिए जब थोड़ी सी ये फ्राई हुई तो मैंने ऊपर से उतार ली। तो ये देखिए माशाल्लाह ये फ्राई हो चुकी है। मैंने इसको 5 मिनट एक साइड से किया, 5 मिनट दूसरी साइड से। तो ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे मैंने इसको फ्राई नहीं किया। तो ये देखें बहुत ही अच्छी सी ये फ्राई हो चुकी है और इसको अब मैं निकाल रही हूँ। उसी ऑयल में मैंने चॉप गार्लिक ऐड कर दिया है। गार्लिक को चॉप करके मैंने ऐड किया, आप इसको पीस कर भी ऐड कर सकते हैं। और इसको ये तकरीबन 2 टीस्पून गार्लिक है, इसमें मैंने अदरक का यूज़ नहीं किया। तो इसको हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा पका लेंगे और थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं चॉप ओनियन बारीक कटा हुआ। और ओनियन को भी हम सौते कर लेंगे, इसको थोड़ा सा पका लेंगे, इसको भी पिंकिश सा हो जाए तो ओनियन, फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें। ये मैंने ऐड किए हैं इसमें 2 टमाटर और 2 ग्रीन चिली, ये मैंने ग्राइंड कर लिए थे तो मैंने वो ऐड कर दिए हैं। और ये भी ऑप्शनल है, ये ज़्यादातर मैं थोड़ा इसको देसी तरीके से पका रही हूँ तो बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। साथ इसमें मैंने ऐड किया है जी योगर्ट और इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधी टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया, आधी टीस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी भी ऑप्शनल है, तो हल्दी का कलर बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी मैंने हल्दी ऐड किया, आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स फिर मैंने ऐड कर दी है और थोड़ा सा कोरिएंडर, क्योंकि फ्रेंड हम जो एशियन लोग हैं हम थोड़ी सी चटपटी चीज़ खाना पसंद करते हैं। तो ये देखें सारे मसालों को और दही का पानी मैंने खुश कर लिया और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो ये वाली चीज़ है, ये एक मेल्ट की हुई चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार सी होती है
मैंने 1 कप इसमें ऐड कर दी है चीज़। इसको अच्छे तरीके से मैंने फेंट के थोड़ा सा इसमें पानी भी मैंने ऐड किया और साथ मैंने ऑर्गेनिक हर्ब फिर ऐड कर दिए। अगर आपके पास कोरिएंडर है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था। तो ये देखिए जब थोड़ा सा थिक हो गया मसाला तो मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको मैं जस्ट 2 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे पकाऊंगी। 2 मिनट पकाने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार डिश बनकर तैयार हो चुकी है और अब हम इसको निकाल लेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी, चटपटी क्रीमी चीज़ी सी, और साथ इसको आप खा सकते हैं बॉयल्ड राइस के साथ या फिर नान के साथ या रोटी के साथ या फिर ऐसे ही चम्मच के साथ। तो फ्रेंड आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। देखिए कितनी मज़ेदार डिशेस, कुछ इसमें रेस्टोरेंट स्टाइल भी है और कुछ देसी स्टाइल भी है। तो ऐसे रेस्टोरेंट में ये इसी तरह बनाई जाती है और यहाँ यूरोप में भी इसी तरह इसको खाया जाता है, ये लोग बहुत पसंद करते हैं कैसे। और मैंने इसको इस तरीके से बनाया है कि आपको बिल्कुल ये फीकी फीकी ना लगे। इसमें मैंने मसाले भी ऐड कर लिए हैं ताकि हम जो एशिया के लोग खाना खाते हैं हमें ये फिर और ही मज़ेदार बन गई है। तो ये देखें इसकी ग्रेवी कितनी प्यारी है और कितनी प्यारी लुक, जितनी प्यारी ये लग रही है ना इतनी ही मज़ेदार खाने में भी ये खुशबूदार डिश बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करें इसको और मुझे बताएं कि ये कैसे बनी और मुझे आपके लिए और क्या क्या बनाना है ज़रूर कमेंट में लिखा करें। फ्रेंड इस डिनर की डिश को बनाने के लिए मुझे 25 से 30 मिनट लगे हैं, तो ज़रूर आप इस डिश को बनाएं और डिनर में ये बहुत ही मज़ा देती है। आप इसको डिनर में भी खा सकते हैं, लंच में भी। तो ज़रूर बताएं मुझे कि ये कैसी बनी है। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को सजा के रखे और बहुत सारा रिज़्क़ अता फरमाए और बहुत सारी बरकत अता फरमाए आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपकी उम्र में। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। ज़रूर ट्राई करें इस डिनर की रेसिपी को। तो बहुत सारी दुआओं के साथ आप ये किचन गार्डन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। आप तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप, मुझे यकीन है कि आप मेरी न्यू रेसिपी सबसे पहले देखना चाहेंगे। थैंक यू आप सबका।